Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Who is the ex officio president of the all the parliamentary forums? Ex officio president of the all parliamentary forums हैं स्पीकर. एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति स्पीकर बनता है तो वो स्वतः ही इन सब कमेटियों का प्रेसिडेंट बन जाता है. इसको कहा जाता है एक्स ऑफिसियो. Elementary education was made a fundamental right under which constitutional amendment acts. एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया किस अमेंडमेंट के द्वारा? ये अमेंडमेंट था 86th ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2002. 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 था और ये अंडर आर्टिकल 21A इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन के लिए बात की गई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के लिए कौन सा इनकरेक्ट है पूछ रहा है. इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया. देखिए पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में बोला गया था तो ये तो सही है. इट एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ वायसराय. वायसराय का जो ऑफिस था उसको एबोलिश किया, ये भी बिल्कुल सही है. फ्रीडम ऑफ प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान. तो ये या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, इसकी भी बात की थी इसने. ब्रिटिश मोनार्क रिटेन्ड हिज राइट टू वीटो बिल्स फॉर द सर्टेन पीरियड. कुछ समय के लिए ब्रिटिश मोनार्क राइट टू वीटो की बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी राइट्स नहीं दिए गए थे ब्रिटिश मोनार्क को, तो ये वाला गलत हो गया. इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, सो द आंसर इज डी. Which one of the following high courts has the territorial jurisdiction over Andaman and Nicobar Islands? कौन सा हाई कोर्ट है जिसको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का? तो ये हाई कोर्ट है हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता. और यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता. और ये जुरिडिक्शन एक्ट जो है वो 1953 में आता है, एक्ट ऑफ 1953. Which among the following terms does not get a place in Constitution in India? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा हुआ है पूछ रहा है. तो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, दिस वन इज रॉन्ग. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया. बजट की बात में करेंगे. कैबिनेट मेंशन किया गया है केवल एक बार, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक बार कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है. और किसमें हुआ है ये हुआ है आर्टिकल 352 क्लॉज 3. बजट सिर्फ अकेला है जिसका प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं किया गया है, सो द आंसर इज सी. हरियाणा वॉज established एज ए सेपरेट स्टेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? किस एक्ट के द्वारा हरियाणा को इस्टेब्लिश किया गया? तो ये एक्ट था पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966. आंसर इज डी. ओके. Article 36 to 51 of our constitution are related to which of the following? तो आर्टिकल 36 से 51 किस में दिया गया है? तो ये डीपीएसपी में दिया गया है. आंसर बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. By which among the following act the East India Company lost its monopoly of trade with China? सॉरी, शिंग है नहीं है, चाइना है. तो
जो इंडियन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपनी मोनोपोली को लॉस्ट कर दिया ट्रेड विथ चाइना के लिए। तो ये किस एक्ट में था? तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था। उसमें इन्होंने अपना मोनोपोली जो था वो लॉस्ट कर दिया। What fraction of राज्यसभा members retired after every 2 years? कितना फ्रैक्शन राज्यसभा का है जो एवरी 2 ईयर रिटायर्ड होता है? तो ये है 1/3 फ्रैक्शन जो है वो एवरी 2 ईयर रिटायर्ड होता है। हु अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करने वाला जो है वो है प्रेसिडेंट। यूपीएससी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कंडक्ट कराता है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो आईएएस का होता है, आईपीएस का होता है, आईएफएस का जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसको यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और ये आर्टिकल 315 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और ये कंसिस्ट करता है चेयरमैन और 10 मेंबर्स होते हैं। और इसको अपॉइंट और रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इनका जो द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। जो भी पहले हो जाए उतने टर्म के लिए इनका कार्यकाल होता है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.